वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ससुंदर हॉस्पिटल में गड़बड़ी और लापरवाही के खिलाफ छात्रों ने आईएमएस गेट के बाहर बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। छात्रों ने कहा कि यह हॉस्पिटल गरीब और जरूरतमंद मरीजों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अब यहाँ भ्रष्टाचार, दलाली और गंदगी बढ़ गई है। कई बार हॉस्पिटल के बड़े अधिकारियों की शिकायत दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए भगवान से प्रार्थना की गई कि हॉस्पिटल के अफसरों को समझ आए और वो मरीजों और छात्रों की परेशानियों को दूर करे। छात्रों की मांग है कि इलाज फ्री हो, बाहर की दवाएं और जांच न लिखी जाए, आईसीयू में दलाली बंद और हॉस्पिटल में सफाई और पार्किंग की सुविधा ठीक हो। अगर मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अपना परिचय दे दो पहले। मेरा नाम सत्यनारायण सिंह है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। सत्यनारायण जी, आज किस तरह का आप लोग यज्ञ किए, क्या है मामला? हम लोग पिछले 15 अप्रैल से चिकित्सा निदेशक महोदय को, चिकित्सा अधीक्षक महोदय को और आप सबके पत्रकार साथियों के द्वारा के साथ पत्रकार वार्ता के द्वारा हम सब अपनी डिमांड जो कि 17 सूत्री मांगे हम लोग लेकर आए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मांग कर रहे हैं अधिकारियों से कि जैसे सफाई की व्यवस्था, चिकित्सालय में पार्किंग की व्यवस्था, एक्सरे फ्री हो, जैसे बाकी जगहों पे एक्सरे फ्री है, एक्सरे फ्री हो, जितनी भी जांचें होती है उसकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग मोबाइल पे दी जाए। सर सुंदरलाल कैंपस, सर सुंदरलाल चिकित्सालय जो कि पूर्वांचल का एम्स कहा जाता है, केवल पूर्वांचल ही नहीं आसपास के कई प्रदेशों के मरीज यहाँ आते हैं, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया था। अभी हाल ही में कल हम लोगों ने देखा कि जिस तरीके से बच्ची के साथ दुराचार करने का प्रयास किया गया, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? तो हम लोग अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। पुतला दहन भी किया, घेराव भी किया। मैं इसका आज बुद्धि शुद्धि के माध्यम से भी हम लोगों ने यह बुद्धि शुद्धि किया कि भगवान सद्बुद्धि दें। भ्रष्टाचारियों का जो अड्डा बना हुआ है काशी आईसीयू में दलाली है, जिस तरह से लगातार भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनाया गया सर सुंदरलाल चिकित्सालय को, उससे मुक्त हो और जब हमारी डिमांड पे पहल की जाए, उसकी हमारी सब डिमांड माना जाए। जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती तब तक हम सब आंदोलन करते रहेंगे। शिवम सोनकर है, मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शोध छात्र हूँ। हम लोग सत्यनारायण मुंशी और त्रिपाठी जी के नेतृत्व में एक चरणबद्ध तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत ही शांतिपूर्वक, महामानव की मूल्यों पर चलते हुए, बाबा साहब की विचारधारा को मानते हुए। हमारी कुछ सीमित मांगे हैं, जिसमें से ये है कि पूर्वांचल में जो अस्पताल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्र में स्थित है, जिसका नाम सुंदर अस्पताल है, वहां पर गरीब मरीजों के लिए मुफ्त की भोजन की व्यवस्था कब होगी? उनके लिए सस्ते दामों में दवाइयों की उपलब्धता कब होगी? एमआरआई और एक्सरे की व्यवस्था मुफ्त में कब होगी? उनके लिए रहने और खाने और स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था कब होगी? इन मांगों को लेकर हम लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है, ये हमारा दस्तावेज है। हमने लगातार रेक्टर को, मुख्य चिकित्सा अध्यक्ष को, निदेशक साहब को, सुंदरलाल ट्रामा सेंटर को दे दिया है। हमारी ये मांगे हैं, यहाँ पर 17 सूत्री मांगे, जिसमें सिर्फ गरीब जनों की बात कही गई है। हमारे लिए हमारा कोई व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है। हमारी ये नहीं, हम काशी ये है कि जो लोग बिहार से चलकर, ये प्रोसेस चलकर आते हैं यहाँ पर और सस्ते दामों में चिकित्सा व्यवस्था को पता चाहते हैं, उन्हीं के लिए, ये गरीब जनों के लिए मांग है, ये छात्रों की मांग है। ऐसे आप जानते होंगे कि अभी सर सुंदरलाल कहते हैं कि हेल्थ सेंटर में सारी जांचें पहले वहां होती थी, अब कोई भी जांच वहां नहीं होती। तो जब बच्चा हेल्थ सेंटर से आके सर सुंदरलाल लाया जाएगा तो वहाँ भीड़ बढ़ेगी, तो जो आदमी पूर्वांचल चल के आ रहा है या फिर बिहार चल के आ रहा है, उसको इलाज कैसे मिल पाएगा? आखिर भाई कब हमारे मरीजों को, हमारे भाई बहनों को, हमारे बूढ़े वृद्धों को कब मुफ्त व्यवस्था मिलेगी? कब खाने के इलाज मिलेगा? कब स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध देखेंगे? भाई बताइए, महामना ने जो विद्यालय स्थापित किया था वो जो हम गरीबों के लिए किया था। आज क्या किया आप लोग? आज हमने सत्यनारायण मुंशी दिया और त्रिपाठी जी के नेतृत्व में हमने बुद्धि शुद्धि किया है, जिसमें हम इन मांगों को लेकर दृढ़बद्ध हुए हैं कि जब तक ये मांगे नहीं हमारी पूरी करेंगे तब तक हम चरणबद्ध तरीके से शांतिपूर्वक महामाना के मूल्यों को मानते हुए और बाबा साहब की राह पर चलते हुए हम अपने आंदोलन को जारी रखेंगे।